नमस्कार दोस्तों। मौन साधना एक अद्वितीय अनुभव पुस्तक के द्वितीय अध्याय में एक ओंकार सतनाम मंत्र से प्रारंभ होती है और उस पुस्तक का एक छोटा सा सारांश मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा भोला वाला था। माँ यह सोचकर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी कि बच्चों के साथ रहेगा, स्कूल में जाएगा तो थोड़ा सा ज्ञानार्जन हो जाएगा, थोड़ा साथ रहने से इसकी बुद्धि निकल आएगी। 3-4 दिन के बाद वह बच्चा स्कूल से वापस आ गया। साथ में प्रिंसिपल की एक पर्ची लेकर आया। प्रिंसिपल ने क्या लिखा है, बेटे ने पूछा माँ से। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा सुयोग्य है। हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो तुम्हारे बेटे को पढ़ा सके, इसलिए कृपया हमारे स्कूल में बच्चों को ना भेजें। यह सुयोग्य बच्चा है, यह बहुत आगे बढ़ेगा। इस पर उसकी माँ ने इतनी मेहनत की। मैं बताना चाहता हूँ कि निराशावादी विचार हटाकर यदि आशावादी विचार डाल दी जाएं तो इंसान कैसे आगे बढ़ता है। और तब कहते हैं उस चिट्ठी को तो किनारे रखा, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते वह देश का महान वैज्ञानिक बन गया। और इतना नहीं, यह मैं उस व्यक्ति के बचपन की कहानी कह रहा हूँ कि आज हम यह रात को जो दूधिया रोशनी देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। मैं बता रहा हूँ कि यह उस व्यक्ति के बचपन की कहानी। माँ उसके पीछे लग गई और पढ़ा लिखा कर तैयार किया। उसने 10,000 विज्ञान के रूप में प्रयोग किए और अंततः बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। एक बार जब वह घर में गया तभी उसके हाथ में माँ की पुरानी डायरी हाथ लगी और यह देखकर चौंक पड़ा। उस डायरी के अंतिम पन्ने में जो पर्ची थी उस पर लिखा था कि कल से मत आना, और वह टुकड़ा माँ को देने के लिए कहा था। तब तो वह पढ़ना नहीं जानता था, पर आज वह पढ़ना जानता था। यह सोचकर कि प्रिंसिपल ने मेरे लिए क्या क्या लिखा था, तब उसने वह कागज़ खोला और खोलकर पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था, बहन जी कल से आप अपने बच्चे को स्कूल में मत भेजें। यह एक नंबर का कोड है, यह बिना कल का है, इस पर मेहनत करना व्यर्थ है, इसलिए हमारे स्कूल में ना भेजें। थॉमस अल्वा एडिसन जीवन का यह पाठ समझ गया। अगर मेरी माँ ने उस समय मुझे खत का मतलब बता दिया होता तो मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। मुझे बड़ी सोच का मालिक बनाया, मेरी थिंकिंग को बड़ा बनाया और आज मैं दुनिया का वैज्ञानिक बन गया। मैं बात इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम जीवन की हर मुकाम पर अपने नज़रिए को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को बड़ा रखकर चलते हैं, निराशावादी विचार मुझे ऐसा नहीं होगा जो कुछ स्कूलों में पढ़कर तैयार नहीं होंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं, पर मैं आपको बता दूं उनको आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ी किसी ने भूमिका निभाई है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उस मुकाम तक पहुंचे जब उन्होंने अपना नज़रिया बनाया। उसी तरह मैंने भी जब प्रारंभ की थी ये बात कि 40 दिवसीय मौन साधना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, परंतु एक हौसला था, परिवार का साथ था, उसके कारण इसको गति दी और हम आगे बढ़े और इस कार्यक्रम में हम लोग पूर्णतः सफल हुए। तो आपको मैं एक बार निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक में से आने वाले समय में अवश्य पढ़ें, यह आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।